सुप्रभातम प्यारे छात्रों, आज मैं 9वां पाठ है सूक्तय के चतुर्थ श्लोक से पढ़ाने जा रहा हूँ। विद्वांस एव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते च चक्षुर्नामनीमते यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थनिर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इति ईरितः। वाक्पटुर्धैर्यवान् मन्त्री सभायाम् अपि कातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते य इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद् अहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद्विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। श्लोक वाचन हो गया बच्चों। अब मैं इसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ। चतुर्थ नंबर श्लोक का देखिए, विद्वांस एवं लोके अस्मिन्, अर्थात अस्मिन् लोके, इस संसार में विद्वान ही वास्तव में आँख वाले कहे गए हैं। चक्षुष्मन्तः, चक्षुष्मान मतलब आँख वाले, है ना। वास्तविक आँख किनके पास है? तो विद्वानों के पास है। अन्य संवदने, दूसरे के मुख में जो आँख है वो केवल नाम मात्र के हैं, है ना। नाम मात्र के हैं, दिखाने के लिए हैं कि आँख है। जैसे आप खिलौना देखते हैं ना, हाथी घोड़ा शेर इत्यादि का बना हुआ रहता है, वो वास्तविक शेर नहीं होता, वास्तविक हाथी नहीं होता, उसकी आकृति बनी हुई रहती है। तो उसी प्रकार से आँख, दूसरे के मुख में आँख है लेकिन वे वास्तविक आँख नहीं है। जैसे ये विद्वानों की लौकिक विद्वानों के द्वारा ऐसी बात कही गई है कि विद्वान ही सही क्या है, गलत क्या है और भविष्य की योजनाओं को बनाता है, देखता है, और दूसरे केवल नाम मात्र के आँख रहते हुए वे आँख का सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं। तो ये बताए इस श्लोक में। तो हमें वैसा नहीं बनना है, हमें खुद का भविष्य अपने आप बनाना है। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय, जो कोई जो कुछ भी कहता है और उस कहे हुए बात को, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है उसे विवेक कहा जाता है। कर्तुम शक्यो भवेद्येन, जिसके द्वारा किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? विवेक। बुद्धि के वह क्वालिटी, वह गुण जिसके द्वारा सही क्या है, गलत क्या है, वास्तविक अर्थ का निर्णय किया जाता है, उसे हम विवेक कहते हैं। और परमपिता परमात्मा से हम सभी चाहते हैं कि हम विवेकी बने, है ना, हमारे पास अच्छा विवेक हो। तो इस श्लोक में विवेक के विषय में बताया गया है कि यत् प्रोक्तम येन केनापि, अर्थात जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया और उसका निचोड़, उसका सारांश, कहने का तात्पर्य क्या है, इसको हम अगर निकाल पाते हैं सही ढंग से तो हमें विवेक, मुझे में विवेक है ऐसा माना जाएगा। और नहीं निकाल पाते हैं तो मेरे अंदर वो विवेक नहीं है। तो हम लोग विवेकवान बने, विवेकी बने, ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। अगला है, वाक्पटुर धैर्यवान मंत्री सभायां अपि अकातर, अर्थात मंत्री कैसा होना चाहिए, मंत्री के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो वाक्पटु, वाचीपटु, वाक्पटु मतलब बोलने में वह निपुण होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, बोलने में वो अच्छा होना चाहिए, और उस धैर्यशाली भी होना चाहिए, धीरज होना चाहिए उसके पास, और सभा में डरपोक नहीं होना चाहिए। अकातर, न कातर अकातर, डरने वाला नहीं हो, निर्भय होना चाहिए। स केनापि प्रकार, वह किसी भी प्रकार से दूसरे के द्वारा पराजित ना हो सके, ऐसा मंत्री होना चाहिए। आप देखे होंगे रामायण में मंत्री या दूत का काम यही होता है कि वह अपनी बात को, अपने राजा के बात को, अपने मालिक के बात को दूसरे के सामने निर्भयता पूर्वक रख देते हैं। भगवान श्री राम के मंत्री
और दूत बने थे, कौन बने थे? बजरंगबली, हनुमान और अंगद बने थे। रावण की सभा में बिना डरे हुए, बिना झिझक किए हुए अपनी बात, भगवान श्री राम की बात को रखे थे। तो आज के लिए इतना ही, लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसको ध्यान से सुनेंगे और याद